ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि यूएक्स हमें यही बताता है कि इंसानी दिमाग क्या सोचता है, उसकी नीड्स क्या है, उसका दिल क्या कहता है, वो किस तरीके से अपनी अपनी जो है जिंदगी गुजारना चाहता है, वो अपने काम कैसे करना चाहता है। हमें उसके हिसाब से अपने बिजनेस में जो है डिजाइनिंग करनी पड़ती है, अपने बिजनेस को उसी तरीके से लेके चलना पड़ता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इंसान की सोच क्या है, वो क्या चाहता है, वो उससे हम कहते हैं। एक सेकंड में बता देता हूँ। सर्च कहाँ गया? अच्छा, तो यूएक्स प्रोसेस पे डायरेक्ट आ जाता है, वो पीछे की स्लाइड्स को छोड़ दे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। यूएक्स प्रोसेस में आ जाता है कि डिफाइन, एम्फेसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। एम्फेसाइज किस चीज पे करना है? यूजर पे करना है। भाई यूजर किस तरीके का? यूजर से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको वेबसाइट में क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑप्शंस चाहिए, आपको वेबसाइट आप कैसे चाहते हैं कि वेबसाइट में क्या कलर्स हों, और मतलब किस तरीके से वो फंक्शन करे। वो सब हमें किसी भी कस्टमर से या कंज्यूमर से पूछेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके हिसाब से फिर हमारे डिजाइनर जो है वो काम करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गैदर हुई है सेकेंडरी या प्राइमरी सोर्सेज से, उसके बिना पे हम प्रोडक्ट्स डिजाइन करें, जो कि एप्लीकेशंस हैं, जो कि वेबसाइट्स हैं। वही बात है गैदरिंग डेटा। फिर आपके पास आ जाता है, अच्छा, यूजर पर्सोना। यूजर पर्सोना क्या होता है? आपने फॉर एग्जांपल जेसिका जोन्स, अब यहाँ पे अगर अली जुल्फिकार लिखते हैं तो अली जुल्फिकार की हम पूरी डिटेल्स लिख देंगे कि भाई ये आदमी है कौन, करता क्या है, इसका नेचर कैसा है, और इसने बचपन से लेकर इस उम्र तक क्या क्या चीजें करी हैं, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका पूरा एक हम डेटा लेआउट बना लेते हैं कि भाई ये हमारा यूजर है। ऐसे ही हजारों यूजर है जिसके हिसाब से हमें अपनी डिजाइनिंग या प्रोडक्ट्स की जो डिजाइनिंग है वो करनी है। समझ आ रहा है? कुछ ऐसी चीज है जो आप मुझसे पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, और चैट पे भी लिख सकते हैं। अब तक सब क्लियर है? तो ओके जी, ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं डिफाइन के स्टेज पे। स्टेज टू, डिफाइन। भाई मैं एक डिजाइनर हूँ, मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ। अब वो कंपनी ने कुछ ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसपे वेबसाइट पे सर्च बटन ही नहीं है। अब इंसान सर्च कैसे करेगा कोई इसे चीज की जरूरत है? अब यूट्यूब पे हम जाते हैं तो यूट्यूब पे सबसे पहले सर्च बार आ जाता है, टैब आ जाता है, जिसपे हम अपनी चीजें लिखते हैं, सर्च करते हैं, और उस हिसाब से हमारे पास वीडियोज आ जाती हैं। अब हमारे पास अगर सर्च बार ही नहीं होगा तो भाई हम देखेंगे क्या यूट्यूब पे जाके? सर्च कैसे करेंगे चीजें जिसकी हमें जरूरत है? तो ये प्रॉब्लम आ गई मेरे पास। अब ये कंपनी मेरे पास लेकर है कि भाई अली तुम क्या बना दिया तुमने ये, भाई यहाँ पे तो सर्च बटन नहीं डाला। तो मुझे प्रॉब्लम आ गई मेरे पास। अब प्रॉब्लम को मैंने उन्हें डिफाइन किया कि भाई आपने मुझे पहले बताया ही नहीं, आप बताते तो मैं डालता। अब उन्होंने मुझे बताया है, मैं डिजाइन करूंगा। अब जो प्रॉब्लम मेरे पास आई है उसको मैं ओवरकम करूंगा, उसके सॉल्यूशंस ढूंढूंगा। सॉल्यूशंस कैसे ढूंढूंगा? आपके पास प्रॉब्लम आएगी, आप उस प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, उसके हिसाब से सॉल्यूशंस अपने पास गैदर आउट करेंगे, अपनी टीम से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल लाइबा, बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली यूआई बैक एंड पे काम करते हैं, और यूआई जो डिजाइनर है वो सिर्फ एक डिजाइन लेआउट बना के देता है हर चीज का अपनी कंपनी को, और फिर वो जो कंपनी है वो आगे डेवलपर्स को देती है ताकि वो उस हिसाब से एप्लीकेशंस को और वेबसाइट्स को डेवलप करें, ताकि वो गूगल पे या जो भी आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर्स होते हैं उस पे लाइव जा सके। बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन बनाना होता है, हमें डिजाइन बनाना होता है, हमें उसके एनिमेशंस डालनी होती हैं। हमें, आप समझ लें कि आप डेवलपर हैं, लेकिन आप डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं। आपको कोडिंग आना जरूरी नहीं है, आपके अंदर बस एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके यूजर्स आपसे क्या चाहते हैं, और आप उन्हें वही आउटकम देंगे। यूआई यूएक्स एक बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं आपको बिल्कुल अभी मैं आपको बताता हूँ कि यूएक्स और यूआई में डिफरेंस क्या है। एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, ये आ गया हमारा डिफरेंस यूएक्स और यूआई का। आपको काफी ये जरा सा कंफ्यूजन होगी कि यूएक्स और यूआई में डिफरेंस क्या है। भाई यूआई जो है वो यूजर इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो इंसान आपको आप जो उसकी आंखें देख रही हैं स्क्रीन के ऊपर, अब स्क्रीन के ऊपर हम सब क्या देख रहे हैं? कुछ टैब्स खुले हुए हैं,
गूगल क्रोम का पूरा एक वेबसाइट खुली हुई है, क्रॉस है, ऊपर बटन्स लगे हुए हैं, टैब्स हैं और सारी चीजें। ये हमें हमारी आंखें देख रही हैं, जो कि यूजर इंटरफेस है। ये एक इंटरफेस है जिसमें कलर्स हैं, बटन्स हैं और विजुअल डिजाइन हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेबल हुआ हुआ है। टिपोग्राफी हो गई आपकी, विजुअल डिजाइन हो गए, कलर्स हो गई, ये आपकी यूआई के एलिमेंट्स में सब जाता है। ये आपका यूआई वाला पार्ट है। अब यूएक्स वाला पार्ट क्या है भाई? यूएक्स वाला पार्ट है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर को आप देखें, आप यूजर को देख के आप अपनी चीजें बनाएं। इंटरेक्शन डिजाइन करें कि यूजर आपकी हर वेबसाइट के हर एक पेज से कैसे इंटरेक्ट करे, आपके बिजनेस से कैसे इंटरेक्ट करे। वायर फ्रेम्स, प्रोटोटाइप्स, ये सब मैं आपको आगे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में आपको सब पता चलेगा कि वायर फ्रेम्स क्या होती हैं, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, यूजर रिसर्च किस तरीके से करेंगे, सिनेरियोस कैसे बनाएंगे। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा लाइबा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो बैक एंड फ्रंट, रियली सॉरी यार, जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो अच्छा खासा म्यूजिक बज रहा है ना, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो लाइबा, आपका जो सवाल है उसका जवाब मेरे पास ये है कि यूजर इंटरफेस डिजाइनर और जो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर होता है, वो डेवलपर के साथ ही काम करता है। ठीक है, वो अलग अलग काम नहीं करते, वो दोनों साथ काम करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हैं। डेवलपर में हमें बताएगा कि भाई हमें ये चीजें चाहिए, हम उसे बना बना के देंगे। अब अगर जैसे कोई यूजर आपसे कहता है कि आपको बैक एंड फ्रंट एंड वर्किंग भी चाहिए, तो या तो आप किसी डेवलपर को साथ रखें, या तो आप वो यूजर को बोले कि भाई मुझे ये सब नहीं आता, मैं डिजाइनर हूँ, मैं आपको ए टू जी सब डिजाइन करके दूंगा। डेवलपिंग मेरा काम नहीं है, फ्रंट और बैक एंड मैं काम नहीं करता, वो वो किसी और का काम है। ठीक हो गया? अगर आपके पास कोडिंग की नॉलेज है तो फिर तो मतलब क्या ही बात है। जो सॉफ्टवेयर है फिग्मा, उस पे आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और उसी सॉफ्टवेयर पे आप अपने अपने ही डिजाइन पे कोडिंग भी कर सकते हैं। उस पर डेवलपर का मोड होता है, जो कि अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो आप अपने हिसाब से भी उसको कोड कर सकते हैं। तो फिर आपकी लॉटरी है कि अगर आपको कोडिंग भी आती है, वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है कि वो यूएक्स डिजाइनर के लिए, कि उसको कोडिंग भी आती है। Side of UI। जी बिल्कुल सेम ही सॉफ्टवेयर पे है। रबाब सेम सॉफ्टवेयर पे है फिग्मा। मैं आपको अभी खोल के सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। ये फिग्मा है। ये एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसपे आप सोशल मीडिया कंटेंट बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं आप इस पे आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, इस पे आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है यही मैं यूज करता हूँ अपने डिजाइन के लिए। ये इसका एक मूड बोर्ड है, ये इसका डैशबोर्ड है फिग्मा का। और इसी पे अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिग्मा का डैशबोर्ड पे आप क्या क्या चीजें हैं, आपके काम की क्या चीजें हैं और आपके काम की क्या चीज नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, डिजाइन फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का, जिसपे साइन है। ये अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक पूरा कैनवस खुल जाएगा, एक न्यू विंडो खुलेगी जिसपे आप अपने डिजाइन क्रिएटिविटी भर सकते हैं। कि वेबसाइट बनानी तो वेबसाइट बनाओ, एप्लीकेशन बनानी एप्लीकेशन बनाओ, सब आप पे डिपेंड करता है। फिगजैम बोर्ड क्या है? फिगजैम बोर्ड आप समझ लें कि एक नोट पैड है। एक तो कैनवस है जिसपे आप अपनी डिजाइनिंग करेंगे, एक नोट पैड है जिसपे आपके पास कुछ कुछ एनिमेटेड से चीजें होंगी, एक्सप्लेनेशंस दी हुई होंगी। फिग्मा ने खुद आपको बताया हुआ है कि आपको अगर ये सीखना है, हम आपको शॉर्ट में बता देते कि भाई ये सीख लो, इस तरीके से सारे काम होने हैं। फिग्जैम उसे कहते हैं। इम्पोर्ट का बटन नजर आया, इम्पोर्ट का मतलब सिंपल सा ये है, आपने जो डिजाइन किया है आप उसे अपने कंप्यूटर से किसी और डिवाइस में इंपोर्ट करना चाहते हैं, किस किस तरीके से, किस फॉर्म में इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। और ये मेरे कुछ डिजाइन थे जो कि मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, और मैं एक एक डिजाइन आपको बना के भी दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल मिसबा, जी मिसबा नूर, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, आप सिर्फ यूआई यूएक्स डिजाइनर की भी गिग बना के फाइवर, अपवर्क, किसी भी फ्रीलांस वेबसाइट पे बना के आप कमा सकते हैं। और काफी लोग यही करते हैं जिन्हें कोडिंग नहीं आती लेकिन उन्हें फिर भी वेबसाइट्स बनाने का शौक है, एप्लीकेशंस बनाने का शौक है। तो वो बिल्कुल यूआई यूएक्स डिजाइनिंग सीख के अपने ये जो शौक पूरे कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग सीखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो
उसका एक सिंपल ऑल्टरनेटिव यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है। तो बिल्कुल आप अर्निंग कर सकते हैं बगैर कोडिंग सीखे भी। सारी अमेजोन ऐप भी है, शॉपिफाई, एप्पल, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। शॉपिफाई की हम साथ बनाएंगे, अमेजोन की बनाएंगे, हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाएंगे, हम वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, हम ई कॉमर्स हर एक चीज डिजाइन करेंगे, हम साथ करेंगे। वो कोई टेंशन ही नहीं है, हर एक चीज हम डिजाइन कर सकते हैं। बस कोडिंग एक चीज अलग है और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग अलग है। मैं आपको एक वापस रिकैप दे देता हूँ। यूआई यूएक्स डिजाइनिंग और कोडिंग दो मुख्तलिफ चीजें। कोडिंग में आपको लैंग्वेजेस आनी होती है, जो कि सी एस, सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट बहुत सी होती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग जो है, इसमें आप समझ लें कि आप बस अपनी क्रिएटिविटी भर रहे हैं और आप बस डिजाइनिंग कर रहे हैं और अपना शौक पूरा कर रहे हैं। क्या नहीं करो, बिल्कुल बिल्कुल आप अपना ओन ऐप भी अपना डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन वही बात आती है फिर आप उसको लाइव जब आपको करना है, किसी वेबसाइट के मतलब गूगल पे लगा चलाना है, ऐप स्टोर पे चलाना है, तो आपको उसके लिए उसकी लाइसेंसिंग करनी पड़ती है, फिर आपको उसकी होस्टिंग लेनी पड़ती है, बहुत सी झंझट होती है। तो वो एक अलग कहानी है, उस पर हम फिर आगे जाके बात करेंगे फिर तो। अच्छा जरा अपने सवालात को रोक लीजिए, क्योंकि मुझे गुस्सा कर रहे हैं ये लोग कि आप बहुत सवाल कर रहे हैं। सवाल हम एंड में करेंगे, हम पहले एक पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा। अच्छा तो हम पहले मैं आउटलाइन आपको दिखा देता हूँ कि इस कोर्स में आप सीखेंगे क्या क्या। अच्छा जी, ये मेरे कोर्स की आउटलाइन है, जिसमें सबसे पहले जो हमारी जो क्लास शुरू होगी वो होगी इंट्रोडक्शन से, कि टू यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। यूआई के बारे में आपको बताऊंगा, यूएक्स के बारे में बताऊंगा, दोनों के डिफरेंसेस बताऊंगा, यूएक्स में क्या चीजें आती हैं, किस पे हमें गौर करना है वो बताऊंगा, यूआई में क्या चीजें हैं, किस पे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो चीजें बताऊंगा। फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, जो कि यूजर रिसर्च पर्सोना क्रिएशन है, वही यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, फिर उसके लेआउट्स बनाने हैं, उसकी एक हमें डिटेल्ड सी समझ ले डॉक्यूमेंट बना के रखना है कि भाई ये मेरा यूजर है, इसकी ये आदतें हैं, मुझे इसके हिसाब से अपने डिजाइन्स करने हैं। विजुअल हायरार्की, टाइपोग्राफी, वही यूआई डिजाइनिंग में आता है। यूआई डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग में आता है। ये विजुअली आपका इंटरफेस कैसा है, आपके एप्लीकेशंस वेबसाइट्स कैसे हैं, आपका विजुअल डिजाइन कैसा है, उसमें आप टिपोग्राफी क्या यूज कर रहे हैं, क्या लेटर्स हैं, क्या सेंटेंसेस हैं, क्या फॉन्ट्स हैं, ये चीज आ जाती है। कलर थ्योरी एंड विजुअल डिजाइन आर द सेम। कलर थ्योरी में हमें पता चलेगा कि हम कौन कौन से कलर पैलेट्स यूज कर सकते हैं आपके हर एक तरीके की वेबसाइट, हर एक तरीके की एप्लीकेशन के लिए। आपके मिनिमल कलर कौन से हैं, आपके कलर्स की थ्योरी में आपको बताऊंगा। आप कैसे कलर के सिस्टम्स, डिजाइन सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो विजुअली अपीलिंग ना हो। आपको किस तरीके के जो है पूरे डिजाइन सिस्टम्स क्रिएट करने के, इतना डार्क कलर है से इतना लाइट कलर है, वो आपको कलर थ्योरी विजुअल डिजाइन में बताएगा। यूजेबिलिटी टेस्टिंग एंड यूजर फीडबैक में हम ये सीखेंगे कि भाई हमने वेबसाइट और एप्लीकेशन तो बना ली, अब हमें ये चेक करना है कि भाई हमारा जो यूजर है वो उसको काम कैसे करेगा, वो उसको टेस्ट कैसे करेगा, हमें उससे टेस्ट करवानी है ना चीजें। तो हम उससे फिर या तो हम उसके साथ जो है हमारी वेबसाइट्स की जो है फिग्मा की लिंक्स शेयर कर देंगे, प्रोटोटाइप शेयर कर देंगे। प्रोटोटाइप मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता है, इसको इसके बिल्कुल बाद ही प्रोटोटाइपिंग है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो ऐसे ही हम अपनी एप्लीकेशन वेबसाइट जो है यूजर्स को देंगे, हम उनसे कहेंगे कि आप इसको टेस्ट करें, यूज करें, हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी नीड्स के मुताबिक है या नहीं है। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा मेरी आवाज कट रही है। हेलो, अभी भी मेरी आवाज कट रही है। सेट है, सेट है, सेट। आवाज सही आ रही है मेरी, बस आवाज क्लियर होनी चाहिए, ना हो मुझे फौरन बता दीजिएगा, ताकि मैं फिर उसके हिसाब से उसका इलाज कर लूँ। अच्छा फिर हमारे पास जो सिक्स आता है वो आता है प्रोटोटाइपिंग एंड डिजाइनिंग टूल। डिजाइनिंग टूल हम क्या यूज करेंगे, फिग्मा। फिग्मा क्या है वो हम इसमें सीखेंगे, फिग्मा की टूल्स हम इसमें सीखेंगे। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है भाई, प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी चीज है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा अभी गूगल डॉक्स का इंटरफेस खुला हुआ है। अब मुझे गूगल डॉक्स के इंटरफेस से
निकल के Behance के इंटरफेस पे जाना है। वो कैसे जाऊंगा? मैं अपने माउस को, कर्सर को बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लेकर आऊंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं Behance के इंटरफेस पे आ जाऊंगा। इस क्लिक की जो चीज है, ये जो आपका जो स्टेप हुआ है, क्लिक जो आपने किया है, इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। कि कैसे आप एक इंटरफेस को, एक स्क्रीन को या एक पेज को दूसरे इंटरफेस, स्क्रीन या पेज से कनेक्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। हजारों पेजेस बनाए, हजारों स्क्रीन्स बनाए, सबकी प्रोटोटाइपिंग हो सकती है और आसानी से हो सकती है, सब हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब सेवेंथ पे जो हमारे पास आता है वो याद है डिजाइनिंग फॉर वेब इंटरफेसेस। वेबसाइट्स बनाएंगे, वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे, डेस्कटॉप के लिए चीजें बनाएंगे। फिर हमारे पास डिजाइनिंग फॉर वॉइस यूजर इंटरफेसेस, फॉर एग्जांपल सिरी जानते ही होंगे आप सब। अ, वो कैसे काम करती है, उसकी एप्लीकेशंस या उसका जो विजुअल अपीयरेंस है वो कैसा है, वो डिजाइन करेंगे। आपके जो वॉइस से एप्स कंट्रोल होते हैं या जो आपकी वॉइस से एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स कंट्रोल होती हैं, हम वो डिजाइन करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है यूजर टेस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। यूजर टेस्टिंग तो हमने करनी है, वो तो हमने ऊपर देख लिया। अब करनी कैसे है, उसके मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। टेक्निक्स क्या होती हैं, उसके मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है डिजाइन सिस्टम्स एंड स्टाइल गाइड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक डिजाइन को बनाने के लिए हमारे पास उसका एक डिजाइन पूरा प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, उसके स्टाइल गाइड्स होने चाहिए। डिजाइन सिस्टम क्या होता है? आपको हर चीज लिखनी है, आप कौन सी फॉन्ट्स यूज कर रहे हो, क्या आपकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, या आपका जो बोल्डनेस है फॉन्ट्स की, आपका जो हायरार्की है फॉन्ट्स की, बटन्स की, कलर्स की, वो सब आपको एक शीट पे बना के रखनी है, ताकि आप जब भी डिजाइनिंग करें तो आपके लिए वो एक टाइम जो है वो सेव हो और आपके लिए आसानी हो कि आपको फॉरन फॉरन चीजें रेडीमेड आपके पास रखी हुई हो। उससे हम डिजाइन सिस्टम्स और स्टाइल गाइड्स कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कोलैबोरेटिव डिजाइन, डिजाइन थिंकिंग। अच्छा, फिग्मा एक वाहिद ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम जो आपके डिजाइन हैं वो किसी और के साथ शेयर करके उसी एप्लीकेशन पे, उसी सॉफ्टवेयर पे हम साथ डिजाइन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही बैठा हुआ हो, नहीं, वो किसी और मुल्क में भी हो सकता है और आप ऐसे भी साथ डिजाइन कर सकते हो। उसे हम कोलैबोरेटिव डिजाइन कहते हैं। वो भी सीखेंगे हम कि किसी बंदे के साथ शेयर करके किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, चाहे वो साथ हो या चाहे वो ना हो, वो मसला नहीं है, फिग्मा आपके खिदमत में हाजिर है। फिर आपके पास आता है एडवांस यूआई एनिमेशंस एंड मोशन डिजाइन। प्रोटोटाइपिंग तो हमने सीख लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो एनिमेशंस हैं ये हमें क्या बताना चाहेंगे भाई। अब जैसे कि मैंने जो अब मेरा कर्सर है, मैं फाइल पर अगर लेके जाता हूँ तो फाइल बोल्ड हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, ये एक एनिमेशन है। मेरा जो कर्सर है वो एक पॉइंटर से एक फिंगर के आइकन में बन जाता है, ये एनिमेशन है। हम ये एनिमेशंस करना सीखेंगे। ठीक हो गया। अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास नीचे ऑप्शंस का पूरा एक टैब खुल जाएगा, मेन्यू का टैब खुल जाएगा, बॉक्स खुल जाएगा, ये एक एनिमेशन है। हम ये सब सीखेंगे, स्क्रॉलिंग सीखेंगे, पेजेस के बीच में ट्रांजिशन सीखेंगे, हर चीज की एनिमेशन करना सीखेंगे ताकि आपके जो एंड यूजर है वो इंगेज अच्छी तरीके से कर सके आपके एप्लीकेशन से या आपके वेबसाइट से। डिजाइनिंग फॉर गेमिफिकेशन एंड यूजर यूजर एंगेजमेंट। अच्छा, जो गेमिफिकेशन वाला सीन है वो आप ये ना समझे कि हम गेम्स बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बिल्कुल देखा होगा कि अगर आप फूड पांडा यूज करते हैं, मोस्टली सब करते होंगे, बुक सबको लगती है, खाना सब मंगवाते हैं, तो फूड पांडा पर अगर आपने देखा होगा तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, बैजेस मिलते हैं, जिससे आपको रिवॉर्ड्स फिर आप हासिल कर सकते हो फूड पांडा पे, ऐप पे। उसी चीज को हम गेमिफिकेशन कहते हैं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट्स पे, अपनी एप्लीकेशंस पे ऐसे कुछ चीजें या डिजाइन कर देते हो या एलिमेंट्स दे देते हो जिससे आपका जो यूजर है वो और ज्यादा अच्छी तरीके से इंगेज कर सके, उसे मजा आए कि भाई अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे उसको रिटर्न भी साथ मिल रहा है। अगर मैं फूड पांडा पे कोई एक बर्गर खरीद रहा हूँ तो उसके साथ मुझे कुछ बैज मिल रहा है या पैसे मिल रहे हैं या पॉइंट्स मिल रहे हैं जो मैं आगे जाके रिडीम कर सकता हूँ, मेरे लिए बेनिफिशियल है वो। तो हम ये गेमिफिकेशन के यूजर यूआई डिजाइन सीखेंगे। यूआई यूएक्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एआई, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा। ब्लॉकचेन की जो वेबसाइट्स होती हैं, एआई इंटरफेसेस बनाने सीखेंगे कि इमर्जिंग, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने चैट जीपीटी देखा ही होगा, सबने देखा होगा, सबने यूज भी किया होगा। तो जिस तरीके से चैट जीपीटी काम करता है हम उसी तरीके का एक वेबसाइट बनाएंगे कि हम उसे कमांड्स देंगे और वो हमें बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये ना करो, वो ना करो, हमारे लिए वो काम करेगा, एनिमेशंस करेंगे,
एंगेजमेंट लाएंगे कि अगर हम उसे कोई काम कह रहे हैं तो वो किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करेगा, ये सब हम सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। यूएक्स कॉपी राइटिंग और माइक्रो कॉपी क्या होता है भाई? यूएक्स कॉपी राइटिंग का मतलब है कि आप अपना कंटेंट क्या लिख रहे हो, आपका जो कंटेंट है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यूजर ये ना समझे कि भाई ये क्या लिख दिया, पश्तो में लिख दिया, मुझे तो आती नहीं है, इंग्लिश में लिखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉपी राइटिंग माइक्रो कॉपी बहुत जरूरी है। डिजाइनिंग डिजाइनिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी कॉपीराइटिंग जरूरी है। डिजाइनिंग एक अलग चीज है, और आप जब डिजाइन कर लो तो भाई आपके जो यूजर है उसको आप अगर मैं गूगल, ये जो मेरा जो खुला हुआ इंटरफेस गूगल डॉक्स का, अगर मैं इस पे स्पेनिश लिख दूं तो हमें से किसी को समझ नहीं आएगी। ये जरूरी है कि आप ऐसी लैंग्वेजेस या ऐसा जो भी आप रिटन, आपका जो भी चीजें हैं रिटन, जो भी आप लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, वो आपके यूजर को अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसके लिए वो इजीली रीडेबल होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे यूएक्स रिसर्च मेथड्स पे, टेक्निक्स पे। हमें पता चलेगा कि हम यूजर की रिसर्च कैसे करेंगे, उसके मेथड्स में आपको बताऊंगा, टेक्निक्स में आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, किस किस मोड्स से हम ये सब ले सकते हैं। फिर हम मल्टी प्लेटफॉर्म डिजाइनिंग करेंगे कि अगर हम मोबाइल की ऐप बना रहे हैं तो वही ऐप हम वेबसाइट की कैसी लगेगी, वही ऐप एक आईपैड पे, टैबलेट पे कैसे लगेगी। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का पोर्टफोलियो डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। मैं आपको दो, मेरे पास बहुत अच्छे पोर्टफोलियोज हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर बिल्कुल करना चाहूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि हम भी ऐसी ही पोर्टफोलियोज बनाएंगे ताकि हमारे पास क्लाइंट्स आए जो हमें बहुत सारा पैसा दें हमारे डिजाइन के लिए। जैसे कि अभी एक डिजाइनर है सिरवीना, ये एक प्रोडक्ट डिजाइनर है। प्रोडक्ट डिजाइनर वो छोड़ दें क्या होता है, इट्स सिमिलर टू यूआई यूएक्स। तो ये उसका एक पोर्टफोलियो है। आप ये एनिमेशंस देख सकते हैं, ये जो एरो बना हुआ आ रहा है, जो ऊपर नीचे सब चीजें हो रही हैं, जो बोल्ड हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम अपनी पोर्टफोलियोज भी ये देखें, एनिमेशन जो हुआ, ये एनिमेशन हम सीखेंगे कि कैसे फिग्मा में डिजाइन करते हैं। ये एक पोर्टफोलियो है, एक ये पोर्टफोलियो है। इस तरीके के हम अपने जॉब पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। ये देखिए आप, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके का पोर्टफोलियो मैं और आप ही बना सकते हैं बड़ी आसानी से, फिग्मा में साथ बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि सब तो हो गया, बहुत सारी चीजें सीख ली, आप पैसे कैसे कमाने हैं मैं वो बताऊंगा लास्ट के टॉपिक में, कि अर्निंग एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बनकर अर्निंग कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट्स कैसे लेकर आएंगे, आप जो है पैसे कैसे कमाएंगे, ये हम लास्ट में सीखेंगे। तो ये मेरे कोर्स की आउटलाइन है। कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट में, और अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं सवालात के लिए रेडी हूँ। फिर हम एक छोटा सा ऐप बनाएंगे, छोटी सी 2 स्क्रीन बनाएंगे, जिससे आपको ओवरव्यू हो जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ हमने सीखनी है। जी बिल्कुल अक्सा, ऐसा ही होता है। हम डिजाइन करते हैं, डेवलपर को दे देते हैं, एंड ऑफ कर देते हैं, फिर वो जाने उसका काम जाने। फिग्मा टू कोड समझाएंगे कोर्स में, बिल्कुल फिग्मा टू कोड में आपको समझाऊंगा। फिग्मा के डिजाइन को कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, और आपको अपने फिग्मा डिजाइन कोडर को या डेवलपर को कैसे हैंड ऑफ करने हैं, वो सब आपको बताऊंगा। सब पता चलेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे फिग्मा यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लिए। अच्छा, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में आपको मैं 2 चीजें बता दूं कि एक हमारे एक नॉर्मल डिजाइन होते हैं, ठीक हो गया, और एक होते हैं हमारे विजुअली अपीलिंग डिजाइन। नॉर्मल डिजाइन को हम लो फिडेलिटी डिजाइन भी कह सकते हैं, और जो हमारे विजुअली अपीलिंग डिजाइन है उनको हम हाई फिडेलिटी डिजाइन भी कह सकते हैं। तो लो फिडेलिटी डिजाइन बनाना पहले सीखेंगे, वायर फ्रेम्स बनाएंगे, कि एक पूरा आउटलाइन बना देंगे कि हम हमारे जहन में जो भी चीज चल रही है कि हमारा एप्लीकेशन या वेबसाइट ऐसी लगनी चाहिए, हम उसे ड्रॉ करेंगे, और उसी ड्राइंग के हिसाब से हम अपना परफेक्ट एक गुड लुकिंग वेबसाइट और एप्लीकेशन डिजाइन करें। अच्छा निदा, ये फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल है। कोई टेंशन वाली बात नहीं कि अगर मैं इतना करूंगा तो मुझे और कुछ सीखने की जरूरत है, या मैं और पैसे खर्च करके कोई और कोर्स लूँ, नहीं, सब पता चल जाएगा, इजी रहेगा, सब सिखा दूंगा। very good involved। नहीं, कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि मैं कोडिंग नहीं करता, और मुझे कोडिंग करनी भी नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है कोडिंग।
कोडिंग आनी जरूर चाहिए, लेकिन मुझे इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं कोडिंग में, तो मैं कोडिंग इन्वॉल्व नहीं करूंगा इसमें, सिर्फ डिजाइनिंग करेंगे। वही मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और सिखा भी बहुत अच्छे से सकता हूँ। अच्छा। अच्छा महानूर, ये स्पेसिंग वगैरह जो है ये सब कोर्स में आगे पता चलेगा। अभी तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा है जिसमें बस बताना है कि आपने समझ जाना है कि भाई मैं अगर इस कोर्स में आ रही हूँ, एनरोल कर रही हूँ, तो मुझे ये चीजें जो है सीखने को मिलेंगी। स्पेसिंग, राइट लेफ्ट, सारी चीजें, पोजिशनिंग सब बताऊंगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, सब पता चलेगा, सब आराम आराम से करें। अच्छा, वेब डिजाइनिंग जो है वो वेब डिजाइनिंग एक अलग चीज है। वेब डिजाइनिंग जो है आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स होती हैं, वो आप बना सकते हैं। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल शॉपिफाई हो गया, या ऐसे बहुत से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको टेम्पलेट्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स दे देते हैं कि आप इस तरीके से इस पे कर लो और ये आपकी वेबसाइट बन गई। नहीं भाई, चाहे हमें चाहिए नहीं ऐसी वेबसाइट, हम क्यों लें? जबरदस्ती नहीं लेनी, हम अपनी बनाएंगे, हम अपनी खुद की डिजाइन करेंगे। तो यूआई यूएक्स में जो है वो आपके पास फ्रीडम है, वेब डिजाइनिंग में शायद ना हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है कि यूआई यूएक्स में आपके पास एक फ्रीडम है कि भाई जो मैं चाहूंगा वो मेरी वेबसाइट वैसी दिखी। अच्छा। पोर्टफोलियो बिल्कुल कंप्लीट बनाएंगे, बताऊंगा भी कैसे बनानी है, किस किस वेबसाइट्स के ऊपर आपको अपनी पोर्टफोलियो देनी है, क्लाइंट्स कैसे लेने हैं पोर्टफोलियो से, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं। असाइनमेंट्स बिल्कुल मिलेंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे? प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? सीखना नहीं है? बिल्कुल मिलेंगे। हम जो जो स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते रहेंगे उसके हिसाब से मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा। और मुझे रोज के रोज असाइनमेंट चाहिए, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। जोकिंग। 2 मंथ्स यार, 2 मंथ्स बहुत होते हैं, मोर देन इनफ होता है यूआई यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए। क्योंकि यूआई डिजाइनिंग कोई इतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं यार। डिजाइनिंग तो सबने आती है, अगर आप यूआई यूएक्स में आए तो कुछ तो मतलब कुछ तो आप करके ही आ रहे होगे ना, ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ भी छोटा मोटा तो डिजाइन करके आ रहे होगे, डिजाइनिंग की नॉलेज तो होगी। बस नॉलेज से ही आप काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं फिग्मा खोलूंगा, जब मैं डिजाइनिंग स्टार्ट करूंगा, तो आप कहोगे कि अरे यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैं अभी आराम से कर लूंगी। बस उसी आराम से करते करते हम एक एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे कि हाँ भाई अब मैं अच्छे से डिजाइन कर सकती हूँ, मैं बाहर के क्लाइंट्स के लिए भी डिजाइन कर सकती हूँ, मैं एप्पल के लिए डिजाइन कर सकती हूँ, मैं गूगल के डिजाइन कर सकता हूँ। तो ये है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। बिल्कुल, मैं आपको अपने वर्क दिखा देता हूँ जो मैंने वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस बनाए हैं। असल में जो मेरे फिग्मा वाले हैं वो मैंने सब डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि स्पेस बहुत गैदर कर रहे थे। मैंने सारे क्लाइंट्स को भेज दिए, तो मेरे पास ये जो प्रोजेक्ट्स की जो पोर्टफोलियो है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, अच्छा, ये जो है ये मेरी एक वेबसाइट है जो कि मैंने डिजाइन करी थी, आप देखें ये वेबसाइट कैसी है। और दिल तो कर रहा होगा ये वेबसाइट देख के कि यार मुझे भी ऐसी वेबसाइट बनानी है। ऐसी ही वेबसाइट बनाएंगे, बल्कि इससे भी अच्छी और खूबसूरत दिखने वाली वेबसाइट बनाएंगे, और बड़ी आसानी से बना लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ये एक डिजिटल एजेंसी थी जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट करती है, ऐप डेवलपमेंट करती है, ईमेल मार्केटिंग करती है, सर्विस मेंटेनेंस वगैरह के काम करती है। उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन भी डिजाइन किया था और एक वेबसाइट भी डिजाइन करी थी। वेबसाइट इन द सेंस कि लैंडिंग पेज मैंने बनाया था कि जब भी आप सबसे पहले इस पे वेबसाइट पे जाओगे तो आपके पास सबसे पहला जो इंटरफेस आएगा वो क्या आएगा, वो मैंने डिजाइन किया था। ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। मैं आपको एक एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हम्म,
हुलूद कोर्स टाइम ड्यूरेशन यार बॉस 2 महीने है। 2 महीने है मेरे पास आप सबको एक अच्छा सा यूआई यूएक्स डिजाइनर बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स आराम से इंशाल्लाह। ये देखिए आप, ये मैंने अच्छा खासा बड़ा ऐप बनाया था, लेकिन मैंने अभी पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 स्क्रीन डाली हैं। ये कुकी का बेकरी शॉप था, ई कॉमर्स समझ लें आप। तो मैंने उस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मैंने ये जो बेकरी है उसके लिए मैंने ये एप्लीकेशन डिजाइन किया था। ये देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बिल्कुल मानूर असाइनमेंट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ द कोर्स, कॉस्ट तो यार मुझे नहीं पता। कॉस्ट तो आपको एनएस से ही पता करनी पड़ेगी, मुझे कॉस्ट का नहीं पता। सर आफ्टर बिकमिंग यूएक्स डिजाइनर हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर अर्निंग। यार देखो अर्निंग तो होने को जल्दी भी हो सकती है, होने को टाइम भी लगेगा। शॉर्टकट तो कोई तरीका नहीं है, आराम आराम से ही क्लाइंट्स आते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अपनी डिजाइन स्किल्स को इनहांस नहीं करोगे, तब तक आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे। क्योंकि क्लाइंट्स बहुत गिने चुने यूआई यूएक्स डिजाइनर्स को उठाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ग्राफिक डिजाइनर्स की कमी नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से अपने डिजाइन को इनहांस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मार्केट सैचुरेट बहुत हो चुकी है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लोगों को पैसा ही पैसा कमाना है। तो पैसे कमाने के लिए कोई शॉर्टकट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ पैसा कमाने के लिए इतना एबल जरूर कर दूंगा कि डॉलर्स कमा लूंगा इंशाल्लाह। सर कैन यू शो अस एनी फॉर्म? बिल्कुल मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ रनिंग फॉर्म में। मैं आपको वेबसाइट भी वेब पेज भी दिखाता हूँ रनिंग फॉर्म में। एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, अच्छा, मॉकअप्स वरीशा कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको मॉकअप्स की फाइल्स मिलती हैं। और एक मॉकअप सॉफ्टवेयर है, फोटोपी नाम सुना होगा आपने, ये फ्री है। इस पे आप आराम से अपने जो मॉकअप्स हैं डिजाइन के वो आप बना सकते हैं। अच्छा, ये एक मैंने जो है फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन है वो डिजाइन किया था। ये मेरी केस स्टडी, मेरी पहली केस स्टडी थी जिंदगी की। ये इसमें मैंने लाइट मोड में भी डिजाइन किया था, और ये इसमें मैंने डार्क मोड में भी डिजाइन किया था। तो जैसे कि आपने कहा मुझसे कि आप कोई ऐसे ही एप्लीकेशन देखा जो वर्किंग कंडीशन में है, तो बिल्कुल ये रही आपके सामने। बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, सबको डिफाइन करने में बहुत टाइम जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि फिग्मा का ये मैंने जो अपना इंटरफेस खोला है इसमें क्या क्या चीजें हैं। एफ नजर आ रहा है आपको, ये आपका मेन मेन्यू है। आप जिस जिस पे कर्सर लगाओगे आपको नीचे उसकी लेबलिंग आ जाएगी समझ में। वो कोई इशू नहीं है, ट्यूटोरियल आपके पास होते हैं फिग्मा में। जैसे आप फिग्मा लॉग इन करोगे आपको ट्यूटोरियल करके देगा कि इस तरीके से इस तरह से आपको फिग्मा का इंटरफेस चलाना है। मेन मेन्यू बार है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल्स पे वापस जाने के लिए एक ऑप्शन है। फाइल को डिजाइन करने में या न्यू फाइल खोलने में या फिर जैम खोलने में बहुत सी चीजें आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। एडिटिंग के ऑप्शन आ जाते हैं, व्यू का ऑप्शन आता है। प्लगइन्स, अच्छा प्लगइन क्या होता है भाई? अब प्लगइन्स इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसे मिनी सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको आपके डिजाइनिंग में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉन्ट्स यूज करने हैं, फॉन्ट्स के लिए भी वो है प्लगइन है। अगर आपको आपकी पिक्चर्स में से बैकग्राउंड रिमूव करना है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी प्लगइन्स हैं। हर चीज का एक प्लगइन होता है। प्लगइन आप समझ लें कि अगर आप एक फोन यूज कर रहे हैं तो फोन का जो चार्जर है वो प्लगइन है, आपको वो मदद करेगा कि आपका फोन चलता रहे। तो उसे हम प्लगइन्स कहते हैं। ऐसे विजिट्स हैं, प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, फिर लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज क्या है? ऐसे लाइब्रेरीज में आपकी सारी एलिमेंट्स आते हैं, आपके कलर्स आप सेव कर सकते हो लाइब्रेरीज में। आप अपने फॉन्ट्स सेव कर सकते हो, आप अपने बटन जो आपने डिजाइन किए हैं वो सेव कर सकते हो। बहुत सी चीजें होती हैं जो आप सेव कर सकते हो इन लाइब्रेरीज के अंदर। फिर आपके पास जैसे सेकंड टूल आता है वो आता है आपके पास मूव का टूल और स्केल का टूल। अच्छा, मूव का टूल ये आप नजर आ रहा है, ये ब्लैक जो कर्सर है ये आपका मूव का टूल है। अगर आप किसी भी एक फ्रेम को स्क्रीन को सेलेक्ट करेंगे आप इसे ऐसे मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे आप उसको मूव कर सकते हो। ठीक हो गया।
फिर आपके पास जो इसी में जो सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है स्केल का। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इस स्क्रीन को, इस डिजाइन को अगर आप सेलेक्ट करें और अगर आप इसे बड़ा करना चाहें तो ये बड़ा ऐसे होगा, बड़ा ही अजीब ऊट पटांग तरीके से होगा, आपकी जो सारा डिजाइन है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसको आप रीसाइज करने के लिए इसी ऑप्शन में जाके स्केल में जाएंगे, स्केल सेलेक्ट करेंगे, फिर अगर आप इसे बड़ा करेंगे तो ये आराम से इजीली हो जाएगा किसी भी साइज में। ठीक हो गया जी, इसे हम कहते हैं स्केल। अच्छा जी, फिर आपके पास जो है वो आ जाता है, एक सेकंड रुकिएगा, ये हम इसे अलाइन कर दें। ओके, चलिए छोड़े, इसे हम बाद में कर लेंगे। ओरिजिनल ऑफ द ऐप यू क्रिएटेड, ऐप का नाम, एक सेकंड रुकिएगा, ऐप का नाम है फूड निंजा, ऐप का नाम है, ये ऐप का नाम, ये रहा ऐप का नाम जो मैंने क्रिएट किया था, जो डिजाइन किया था मैंने, बहुत सारी स्क्रीन्स बनाई थी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, हम इसे अभी हटा देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये दो स्क्रीन्स हैं, ठीक है जी, एक है आपके पास ऑन बोर्डिंग की स्क्रीन और एक आपके पास आती है साइन अप की स्क्रीन। दोनों स्क्रीन्स किस तरह से डिजाइन की हैं सब पता चलेगा, अभी नहीं, आगे की कोर्सेज में, क्लासेस में सब बताऊंगा कैसे डिजाइन करनी है, ये एनिमेशंस, ये इमेजेस, ये जो आपके पास जो वेक्टर्स हैं या इलस्ट्रेशंस हैं ये कैसे हैं, ये बटन्स कैसे बनाए, ये शेडोज जो आ रहे हैं कैसे लिखा है, ये आपने फॉन्ट्स कैसे लेकर आए, सब बताऊंगा कैसे करना है। अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम जो प्रोटोटाइपिंग में आपको बता रहा था कि एक फ्रेम से या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है वो कैसे होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो ऑन बोर्डिंग का जो स्क्रीन है, एप्लीकेशन पे जो स्क्रीन आएगा, अब मुझे इस ऑन बोर्डिंग के स्क्रीन से निकल के साइन अप की स्क्रीन पे जाना है, कैसे जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास एक स्टार्ट, मैंने नेक्स्ट का बटन या जो भी हम कहते हैं इसको, स्टार्ट, नेक्स्ट या मूव ऑन, कंटिन्यू, कुछ भी कह सकते हैं, नेक्स्ट का बटन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। अब हमारे पास अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें, हमारे पास यहाँ पे टॉप राइट पे प्रोटोटाइप का एक ऑप्शन आ रहा है, आई होप आप सबको नजर आ रहा है, क्लियर है। ये आपको प्रोटोटाइप यहाँ पे लेबल आ जाएगा। जब आप इस प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू स्क्रीन खुल जाएगी मेन्यूज की, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरैक्शंस। अब इंटरैक्शन की हमें क्या बता रहे हैं भाई, ये मैंने कुछ पहले से क्या होता है इसको बता देता हूँ ताकि कोई भी मसला ना हो, आपको आराम से समझाओ। अब देखें भाई, अब मेरे पास जो प्रोटोटाइप की जो स्क्रीन खुल गई है, अब इस स्क्रीन की मदद से हमें ये पता चलेगा कि ये स्क्रीन मेरी दूसरी स्क्रीन से कनेक्ट हो गई है, हुई है या नहीं हुई है, और अगर करनी है तो कैसे करनी है। अब मुझे ऑन बोर्डिंग की स्क्रीन से निकल के साइन अप की स्क्रीन पे जाना है, वो मैं कैसे जाऊंगा। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, अगर आप नेक्स्ट प्रोटोटाइप पे क्लिक करके अगर आप नेक्स्ट के बटन पे थोड़ा सा होवर करेंगे अपना कर्सर, तो यहाँ पे कुछ प्लस के साइन के साथ डॉट्स बने हुए आएंगे, ये आपके कनेक्टिंग पोल्स कह लें आप इन्हें, या आप इन्हें कह लें कि ये एक रास्ता है जिससे आप इस स्क्रीन पे दूसरी स्क्रीन से जा सकते हैं। अब मैंने कैसे कनेक्ट करना है भाई, मैंने प्लस की जो जो भी है, कह सकते हैं आप इसको, सर्कल है, पॉइंट है, इसको मैंने क्लिक करना है, क्लिक एंड होल्ड करके हमें ऐसा एक एरो बना हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया जी, अब इस एरो को हमने इस स्क्रीन के साथ अटैच कर देना, ये हमारा अटैच हो गया। ठीक हो गया। अब जब हम अटैच कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑप्शन, एक मैसेज बॉक्स खुल जाएगा कि भाई अब हमने ये तो कर लिया, अब आपको एनिमेशन कैसे चाहिए, ट्रांजिशन कैसे चाहिए, कि अगर आपको एक बटन दबा के दूसरी स्क्रीन पे जाना है तो दूसरी स्क्रीन की ट्रांजिशन कैसी हो, एनिमेशन कैसी हो। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है, हमारा ड्रॉप डाउन बॉक्स है जिसमें हम लिख देते हैं कि ऑन क्लिक, क्लिक क्लिक करेंगे तो जाना है, ड्रैग करेंगे बटन को तो जाना है, होवरिंग करेंगे तो जाना है, माउस एंटर, लीव, डाउन, अप, बहुत सी चीजें होती हैं। अब अगर मैं यहाँ लिखूं कि माउस एंटर, एक सेकंड, चलो ऑन ड्रैग मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर या चले वाइल होवरिंग कर लेते हैं। वाइल होवरिंग का मतलब ये कि अगर मैं अपना जो कर्सर है वो अगर मैं अपने नेक्स्ट के बटन पे ऐसे घुमाऊंगा भी ना तो दूसरी स्क्रीन पे आ जाऊंगा मैं। ठीक हो गया, नहीं समझ आ रहा कैसे हुआ, वापस समझाता हूँ। मैंने आपको कहा था कि प्रोटोटाइपिंग सीखेंगे हम, प्रोटोटाइपिंग कैसे होती है, या मत हटा देते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे जो है प्रोटोटाइप ऑप्शन ऑन किया,
मैं बटन पे गया जिससे मुझे दूसरी स्क्रीन पे जाना है, मैंने उस पे बटन पे जो पोल्स हैं, ये जो डॉट्स हैं प्लस वाले, इन पे मैंने क्लिक एंड प्रेस किया, दूसरी स्क्रीन से अटैच किया, फिर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए, जो कि ये ऑप्शन का बॉक्स खुला। अब इस ऑप्शन के बॉक्स में हमारे पास सबसे पहला जो चीज आती है, वो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें किस तरीके से जाना है। चले जी, मैंने वो क्लिक वहां से हटा दिया, तो हमारे पास क्लिक पे आ गया। अब बड़ा आसानी से सुना दूंगा। अब अगर मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं बिल्कुल इस दूसरी वाली स्क्रीन पे पहुंच जाऊंगा। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट बॉक्स है, वो हमारे पास आता है कि हमें एनिमेशन कैसे चाहिए, ट्रांजिशन कैसे चाहिए, इंस्टेंटली होना चाहिए, फौरन से विद इन सेकेंड्स हो जाए, डिजॉल्व आराम से, फेड इन हो फेड आउट हो आपकी स्क्रीन, वो आपको एनिमेशन चाहिए, या स्मार्ट एनिमेट चाहिए। स्मार्ट एनिमेट क्या होता है? मैं अगर आपको स्मार्ट इंस्टेंट अगर मैं क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे कुछ प्रीव्यू नहीं आएगा। इंस्टेंट मतलब आप प्रेस करेंगे, विद इन सेकेंड्स आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। अगर मैं डिसॉल्व करूं तो आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू बॉक्स नजर आ जाएगा, जो कि ये है। ठीक है जी। अब अगर आप प्रीव्यू बॉक्स पे अपने माउस को, कर्सर को लेके जाएंगे, तो देखिए डिसॉल्व हो रहा है, ये देखें, ये फेड इन हुआ, ये फेड इन हुआ, ये फेड इन हुआ। ठीक है, समझ गए आप डिसॉल्व का मतलब क्या है? अगर मैं स्मार्ट एनिमेट करूं तो हमारे पास एक एनिमेशन आ जाती है। ठीक हो गया। मैं अगर वापस इस पे कर्सर लेके जाऊं तो देखिए एनिमेशन होगी, ये देखिए। ठीक हो गया। ये तीन हमारे पास उसके एनिमेशन के या ट्रांजिशंस के ऑप्शंस हैं। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे टाइमिंग आ जाती है कि हमें कितने मिली सेकेंड्स के बाद या कितने सेकेंड्स के बाद हमें अपनी जो है ट्रांजिशन करनी है या एनिमेशन करनी है, या हमें कितने सेकेंड्स के बाद एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 है, हम इसको 1000 मिली सेकेंड्स कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारी प्रोटोटाइपिंग रेडी हो गई। अब हम चेक करते हैं कि चल रही है या नहीं चल रही। एक सेकेंड के। अच्छा जी। अब हम, अगर हमें प्रोटोटाइप चेक करना है, कैसे करेंगे? हमारे पास ऊपर एक प्ले का बटन नजर आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे, हम इसे प्रेस करेंगे, हमारे पास एक न्यू विंडो खुलेगी, जिसमें हमारा प्रोटोटाइप पूरा तैयार होकर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई ऐप स्क्रीन बना रहे हैं या एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन को आप मोबाइल के थ्रू भी, अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हो कि भाई मेरे मोबाइल से ये चल रही है एप्लीकेशन या नहीं चल रही है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि नेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं अगली स्क्रीन पे जाऊंगा। ये देखिए, हम दूसरी स्क्रीन पे आ गए। कैसे आए? मैंने एक ऑप्शन दिया था, मैंने एक ऑर्डर दिया था, उसको एक कमांड दिया था कि भाई मैं अगर नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस स्क्रीन पे जाना है। उसने वैसे ही किया। ये सब डिजाइन करना सीखेंगे, ये स्क्रीन हम पूरी डिजाइन करना सीखेंगे। ठीक हो गया। अब आप समझ गए कि प्रोटोटाइपिंग है क्या, होती कैसे है और किस तरीके से करनी है। कोई सवाल? कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, माइक को अनम्यूट करके भी और चैट बॉक्स में भी। उरूशम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उरूशम डेवलपर का काम नहीं है ये सब हमारा काम है। हम उसे, मैं आपको बताया ना, हम उसे डिजाइन बना के देंगे, एनिमेशन बना के देंगे, प्रोटोटाइप करके देंगे, हम उसकी जहन्नुम बना देंगे उसकी जिंदगी। हम ऐसे ऐसे डिजाइन के एनिमेशंस करेंगे जो बोलेगा कि भाई मैं इसको कैसे कैसे कोड करूं। तो मेन इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो हमारा होता है, पर उसके बाद जितना भी लाइव करने का, हमारी स्क्रीन को विजिबल करने का ऑन मीडिया, ऑन इंटरनेट, वो उसका काम है, कोडर का। इसकी फी कितनी है? मैमुना, आई एम सॉरी, मैंने आपको क्वेश्चन देखा नहीं, अगर आप रिपीट कर देंगी तो अच्छा हो जाएगा। से भी कर सकते हैं। अच्छा, सारा एडोब इलस्ट्रेटर से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर के अलावा जो आपका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, कह लें यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लिए, वो है आपका एडोब एक्सडी। ठीक हो गया जी। आप उस सॉफ्टवेयर को भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, पेड सॉफ्टवेयर है। उसमें बहुत से ऑप्शंस जो हैं या जो भी कीज हैं वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपको उसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके 80% मतलब जो मेजोरिटी है ऑप्शंस की, वो आपके पास
वैरायटी है आपके पास, फ्री है, आप आराम से कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली है, इसमें कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सब इजीली समझ आ ही रहा होगा कि ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड पे जहाँ पे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, ये मेरे पास एक पूरा लेयर्स का पैनल है जिसमें मेरे स्क्रीन की लेयर्स आती है कि भाई ये मैंने स्क्रीन या अगर मैं देखिए ऑन बोर्डिंग पे गया, ये जो ऑन बोर्डिंग 1.2 है, अगर मैं इस पे होवर करूँ अपना माउस तो मेरी ये स्क्रीन सेलेक्ट हो जाएगी। हमें बता दें कि मेरी ये स्क्रीन है, इसकी सारी जो एलिमेंट्स है वो ये हैं, पूरे लाइन अप कर देता है, वो लिस्ट डाउन कर देता है हमारे लिए, ताकि हमारे लिए आसानी हो, अगर हमें चेंज करना है या हमें उसको नेविगेशन करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जो राइट पे इस तरफ जो आता है, जो यहाँ पे हमारा आईफोन भी बना हुआ आ रहा है, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार या लेयर्स पैनल का जो भाई बहन इसे कह सकते हैं, कि हमें बताता है कि हमारा डिजाइन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। अगर हम अपने किसी भी एक स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज बता देगा कि आपकी स्क्रीन की, आप फॉर एग्जांपल ये जो बॉर्डर्स हैं, अगर ये मुझे राउंड करने हैं तो वो मैं यहाँ से जो कर्व का जो ऑप्शन है, कॉर्नर रेडियस का जो ऑप्शन है, अगर इसे मैं इंक्रीज करूँ तो हमारे ऊपर से कॉर्नर्स भी राउंड हो जाएगी। ये हमें प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए हेल्प करता है कि हम यहाँ से अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे टूल्स हैं, इसमें बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हम सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, एक साथ हम समझ नहीं आएगा, बहुत सी चीजें सीखने को है। अभी मैंने आपको बता दें कि प्रोटोटाइपिंग कैसी होती है और डिजाइन को हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। क्या हम हर स्क्रीन के हिसाब से अलग अलग डिजाइन करेंगे, लाइक मोबाइल, लैपटॉप और बाकी डिवाइसेस के लिए? अच्छा, हुलूद, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। ऐसे बहुत से डिजाइनर्स हैं जो हर एक इंटरफेस के लिए, हर एक कैटेगरी की डिजाइनिंग के लिए अलग अलग डिजाइन करते हैं, वो वेबसाइट्स अलग डिजाइन करते हैं, फिर उसी बिजनेस के लिए अलग से मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, फिर उसी बिजनेस के लिए एक अलग से आईपैड की जो इंटरफेस है वो डिजाइन करते हैं। और कुछ डिजाइनर्स ऐसे भी हैं जो एक ही डिजाइन करते हैं और वो एक ऐसा रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना देते हैं जिससे आपके आईपैड में भी आराम से वो फिट होगा, अपना आईफोन या एंड्रॉइड फोन में भी आराम से फिट होगा, और वो वेबसाइट में भी इजीली फिट हो जाएगा। तो आपको अलग अलग करने हैं, अलग अलग भी आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक ही में रिस्पॉन्सिव डिजाइन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। कैन यू प्लीज टेल द वेबसाइट नेम? वेबसाइट नेम आप सॉफ्टवेयर का पूछ रही है तो सॉफ्टवेयर का नाम है फिग्मा। गूगल पे आप figma.com सर्च करेंगे तो आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा, फर्स्ट लिंक आपको खोलनी होगी। प्लीज वेबसाइट नेम, वेबसाइट का नाम फिग्मा है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। everyone software name is Figma. ओके, फिग्मा से हम एप्लीकेशन क्रिएट तो नहीं कर सकते ना, जस्ट क्रिएट होता है। जी बिल्कुल, कोडर का ही होगा सुहेब। हम फिग्मा से डिजाइन करेंगे, फिग्मा में ही जो आपका जो कोडर है वो आपका जो डिजाइन है उसको कोडिंग भी कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करेगा। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, अब यहाँ टॉप राइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक मोहम्मद अली जुल्फिकार का एक लोगो बना हुआ है एम, उसके साथ एक शेयर का ऑप्शन है, शेयर का बटन है, और साथ ही एक ये टूगल बार है। टूगल बार मतलब अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो वो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास डेवलपर मोड होता है। डेवलपर मोड अब अपडेट हुआ है फिग्मा की एप्लीकेशन, तो हमारे पास डेवलपर मोड भी आ गया है। डेवलपर मोड क्या है भाई? ये डिजाइन है। अब अगर हम डेवलपर मोड को ऑन कर देंगे, जैसे मैंने अभी इस पे क्लिक किया तो ये ऑन हो गया। अभी हमारे पास आ जाएगा कि वेलकम टू डेवलपर मोड। अगर हम अब ये सीन ये है कि जो हमारा जो डिजाइन, जो हमारा जो डेवलपर है वो हमारे साथ ही इसी स्क्रीन पे रह के हमारे साथ साथ वो डेवलप भी कर सकता है, वो कोडिंग भी कर सकता है आपकी ये जो डिजाइन है उसकी। तो अभी तो मैं वापस डिजाइन मोड पे चले जाता हूँ, मुझे आपको सिर्फ बताना था, कोडिंग से मुझे दूर रहना। वी नीड टू, ओके 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 ओके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ लें, आप जल्दी से पूछ लें, टाइम बहुत कम है। मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है, जितना टाइम मेरे पास था उसमें मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे एक एप्लीकेशन डिजाइन भी करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना नहीं था, नहीं कर सके। लेकिन मैंने आपको वर्किंग एप्लीकेशन दिखा दिया है, डिजाइन कैसे करना है इसको ये हम आराम से सीखेंगे, इजीली सीखेंगे। मैंने एक मेन इंटीग्रल पार्ट आपको बता दिया कि आप जो प्रोटोटाइपिंग है वो कैसे होगी, स्क्रीन के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगी, मैंने आपको सिखा दिया। और सीखेंगे इसके बारे में। ओके, जी बिल्कुल मानूर, हम सीखेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना। कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन में आपको जल्दी से दिखा भी देता हूँ, अगर हमारे पास टाइम है तो। एक सेकंड रुकिएगा बस, मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये रहा।
यार मैमूना, बहुत देर बाद आपने सवाल किया डिफरेंस बिटवीन यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। मैं जल्दी से आपको बताता हूँ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है भाई। यूआई डिजाइनिंग जो आपके पास है वो विजुअली आपका जो डिजाइन दिख रहा है वो उसके बारे में बताएगा कि आपका जो डिजाइन जिस तरीके से आपने क्रिएट किया है वो दिखने में कैसा है। और यूएक्स डिजाइनिंग का मतलब है कि आपका जो यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, उसके तौर तरीके, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, उसका नेचर, उसका वे ऑफ थिंकिंग, वो आपको चेक करना है। उसके हिसाब से आपको अपनी डिजाइन को डिजाइन करना है। ये स्टार्ट कब से होगा? ये स्टार्ट इंशाल्लाह ताला, जहां तक मुझे नॉलेज है 16 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब आए और हम सब मिल के ये डिजाइनिंग सीखें और पैसे कमाएं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, और मुझे बहुत मजा आएगा आप सबके साथ काम करके। मैं आपको जल्दी से एक डिजाइन दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये रहा, ये रहा। ठीक हो गया जी। अच्छा, रिस्पॉन्सिव डिजाइन देखिए, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये एक मैंने जो है वेब पेज बनाया था, एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, 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 देखिए अगर हम इसे रीसाइज करेंगे तो ये अपने हिसाब से, अब देखिए ये डेस्कटॉप की जो है इंटरफेस है वो ये डेस्कटॉप का इंटरफेस है। अगर हम इसे श्रिंक आउट करेंगे तो ये हमारे टैबलेट का इंटरफेस आ जाएगा। उसके हिसाब से इसने अपनी जो है कंटेंट्स को, अपने एलिमेंट्स को रीश्रिंक कर लिया है, रिसाइज कर लिया है। अगर हम इसे और छोटा करेंगे तो ये हमारे पास सेल फोन के साइज पे आ जाएगा। ये देखेंगे हमारे पास सेल फोन का साइज आ गया। इस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो बनाएंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे, जो कि अगर हम बड़ा करें तो वो बड़े हो जाए आराम से। कोई ना आपका डिजाइन को कुछ इफेक्ट पड़े नेगेटिव, ना आपके जो कंटेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं उन चीजों को कुछ फर्क पड़े। वो अपने आपके डिजाइन के साइजेस के हिसाब से वो अपने आप को रीसाइज कर लेगा। इंटरेक्शन हो अच्छी होगी ये आपके डिजाइन्स के साइजेस के बीच में। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं एक्चुअली से टाइम ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास है जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल, बात बस मैं कीजिए। ओवर ही कर रहा था, बस मैं ओवर ही कर रहा ओके, था। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।